ये भगवान, हमारे पास सब होते हुए भी हम अपनी अम्मा बाबू की मदद नहीं कर पा रहे। हम बाबू की इतनी तबीयत खराब, सब होते हुए भी हम अपनी अम्मा बाबू की मदद नहीं कर रहे। क्या करे भगवान, मदद करो। हाँ मैं ले आऊंगी मम्मी दिए। हाँ ठीक है, मैं बात करती हूँ। हाँ मम्मी दिए मंगा ही रही है, ये यहाँ बेच ही रहा है। एक काम करती हूँ, इसी से ले लेती हूँ, वरना फालतू मार्केट जाना पड़ेगा। भैया ये दिए कैसे दिए? हाँ हाँ मैम साहब, लीजिए ना, 100 रुपए के 100 दिए हैं, ले लीजिए। अरे सही लगाओ, 80 के 100 दिए दो। अरे नहीं नहीं मैम साहब, हम एकदम सही दे रहे हैं। आप पूरा मार्केट जाके पता कर लीजिए, हमसे सस्ता कोई नहीं दे रहा। और मैम साहब घर पे बनाते हैं, इतनी मेहनत लगती है। अब तो मिट्टी भी इतनी मुश्किल से मिलती है, मिट्टी भी इतनी महंगी हो गई है। तो मैडम हम सही सही एकदम लगा रहे हैं, इससे कम नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है, तेरी ना मेरी 90 में दे दे, बात खत्म। चलो पैक करो। अरे नहीं मैम साहब, इसमें हमारा घाटा है, लेकिन आप कह रही हैं तो हम दे दे रहे हैं आपको। लीजिए मैम साहब, इसमें हम 5 दिए ज़्यादा ही रखे हैं। सही है ना? टूटे टूटे तो नहीं है दिया कोई भी? नहीं नहीं मैडम, सबसे बढ़िया बढ़िया दिया आपको हम दिए हैं। चलो ठीक है, ये लो। धन्यवाद मैम साहब, ये है आपके पास। ठीक है। मैम साहब, आप यहीं सामने वाली कंपनी में काम करती हैं क्या? हाँ यहीं पे काम करती हूँ। क्यों, क्या हुआ? हाँ मैम साहब, हम आपको ना देखते रहते हैं। हम हर त्योहार में ना यहीं अपनी दुकान लगाते हैं। होली में जैसे रंग उंग की लगा लिए, रक्षाबंधन में राखी उखी भी, और दिवाली में ये दिए हुए लगाते हैं मैम साहब हम। चलो बढ़िया है, ये तो अच्छी बातें, लगाते रहो दुकान ऐसे ही। मैम साहब आपसे ना एक काम था। हमारी ना अम्मा गांव में बीमार है, और आज शनिवार था। हम दुकान लगाने में थोड़ा सा लेट हो गए, 1 बजे बैंक बंद हो गया। तो गांव पे पैसा भिजवाना है, कल संडे है, कल भी छुट्टी है, और हम पैसा नहीं भिजवाएंगे तो हमारी अम्मा का ऑपरेशन नहीं होगा। तो आप वो जो ऑनलाइन वाला पैसे देते हैं, इधर से उधर कर देते हैं, आप वो कर देंगी? अच्छा अच्छा, यू मीन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन? तुम मुझे कैश दोगे और मैं तुम्हारे घर वो पैसा ऑनलाइन भेज दूँ तुम्हारे घर वाले किसी के अकाउंट में, है ना? हाँ मैम साहब, वही ऑनलाइन वाला। मैम साहब आप भेज देंगी? अच्छा ठीक है, मैं भेज तो दूंगी, पर कितना पैसा है? मैम साहब ये है, ये 1 लाख रुपए है मैम साहब। हमारी अम्मा की बहुत तबीयत खराब है, ऑपरेशन के लिए डॉक्टर बोला। मैम साहब भेज दीजिएगा। हाँ हाँ मैं भेज दूंगी। लाओ, मैं अभी ऑफिस में जाऊंगी ना तब भेज दूंगी, यहाँ नेटवर्क नहीं आते हैं। ठीक है मैम साहब भेज दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। अम्मा का शाम का ही ऑपरेशन है, अगर ये पैसे नहीं जा पाएंगे ना तो अम्मा का ऑपरेशन नहीं होगा। और हमारी अम्मा से हमारी दिवाली है मैम साहब, भेज दीजिएगा। हाँ वो सब तो ठीक है, मैं भेज दूंगी अभी ऑफिस जाके। बट तुम एक बात बताओ, तुम जैसे लोगों के पास भी इतना इतना पैसा होता है, कहाँ से आया ये पैसा? अरे नहीं मैम साहब, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है, लेकिन हम ना ज़रूरत के लिए जुटाए हैं बहुत सालों से। क्योंकि हमारी अम्मा ना थोड़ी बीमार रहा करती थी, तो हम उनको लिए पैसे जुटा के रखते थे। और देखिए ना मैम साहब, हम इतने सालों से जुटा के रखे, आज ज़रूरत पड़ गई। ये हमारे पैसे बहुत ईमानदारी के पैसे हैं मैम साहब। अच्छा चलो वो सब तो ठीक है, पर एक बात बताओ, भेजना किसके अकाउंट में? अकाउंट नंबर, नाम कुछ तो बताओ। हाँ हाँ मैम साहब, ये देखिए, ये गांव से आया था। अच्छा अकाउंट नंबर है, लाओ। चलो ठीक है, मैंने फोटो ले ली है, अब मैं ऑफिस जाऊंगी, फिर थोड़ी देर में भेज दूंगी। ओके मैम साहब भेज दीजिएगा। हाँ मैं भेज दूंगी। अच्छा मैं जाती हूँ। मैम साहब बस जल्दी से भेज दें, हमारी अम्मा का ऑपरेशन हो जाए, फिर हम बढ़िया से दिवाली मनाएंगे घर जाके अम्मा के साथ। बस लगा मैंने काम तो कर दिया, बस वो आ जाए तो उनको दे दो। मैम साहब क्या है? अरे मैम साहब, वो गांव से अम्मा का फ़ोन आया था कि अभी तक अकाउंट में पैसा नहीं गा, तो आपने अभी भेजा नहीं कहा पैसा? पहले तो ये बता, तुझे अंदर किसने आने दिया? ये सिक्योरिटी गार्ड चेंज करने पड़ेंगे, किसी को भी अंदर भेज देते हैं। और क्या बोल रहा था? पैसा? अम्मा? कौन सा पैसा? किसकी अम्मा? और मैं क्यों भेजूंगी पैसा?
अरे मैम साहब, वही पैसा जो हम आपको बाहर दिए थे, जो बताए थे आप वो ऑनलाइन वाला करा दीजिएगा हमारे अम्मा के अकाउंट में। और मैम साहब, सिक्योरिटी वाले भैया ना, उनको हम मतलब दिया हुआ देते रहते हैं, तो वो हम उनसे बोले कि मैम साहब से मिलना है, थोड़ा कुछ काम है, तो हमको जाने दिए थे अंदर। एक तो सिक्योरिटी गार्ड चेंज करने पड़ेंगे, पता नहीं कैसे कैसे तो लोग पाल रखे हैं इस कंपनी में। और क्या बोल रहा था तूने, मुझे पैसे दिया? अबे ओए दो कौड़ी के आदमी, औकात है तेरी मुझे पैसे देने की? अकल ना शक्ल, बातें पैसों की, चल निकल। अरे नहीं नहीं मैम साहब, गार्ड वाले भैया कोनो गलती ना है, वो तो हम ही उनसे बोले थे कि बहुत जरूरी काम है मैडम से, हमका जाए दो, तो बड़ा रिक्वेस्ट करे बाद हमका वो जाए दे। और मैम साहब ऐसे मजाक ना करो, वह पैसा जो हम आपको सवेरे 1 लाख रुपए दिए थे कि बाबू की बहुत तबीयत खराब है, अम्मा का अकाउंट में डाल दो। तू मेरे मामा का लड़का लग रहा है क्या? तुझसे मजाक करूंगी? और कितने पैसे तूने मुझे दिए थे? 1 लाख? अबे ओए भिखारी, आज तक देखे भी है तूने 1 लाख रुपए जो तू मुझे 1 लाख रुपए देगा? और सुन, दिमाग मत खराब कर, बहुत प्यार से बोल रही हूँ, निकल जा वरना गार्ड को बुलवा के डंडे मरवा के बाहर निकलवाऊंगी, आई समझ? मैम साहब ऐसे ना कहिए, अगर आपसे ऑनलाइन नहीं हो रहा है ना, तो आप हमको कैश दे दीजिए, हम कहीं और से करा लेंगे, लेकिन हम आप पैसा दे दो मैम साहब। हमारा पैसा बहुत मुश्किल से हम कमाए थे, कई सालन के हम कमाए थे मैम साहब, ऐसे हमारा पैसा ना खाओ मैम साहब, हमारा पैसा दे दो। व्हाट? कैश दे दूं? यार तुम लोगों ने भीख मांगने का नया तरीका ढूंढा है कि मैंने तुमको पैसा दिया था वापस करो। कोई पैसा नहीं दिया था। और चल, मैंने मान लिया कि तूने मुझे 1 लाख रुपए दिया था। और तू मुझे एक बात बता, तू जैसे फटीचर पे जिसके कपड़े तक फटे हुए हैं, कौन विश्वास करेगा कि तूने मुझे दिए, वो भी कितने, 1 लाख रुपए? जा, नहीं देती तेरा पैसा, रख लिया। क्या बोला तूने? खाओ मत, खा गई तेरा पैसा, कर लेना जो कर पाए। और सुन, अपने आप अपने पैरों से निकल जा, वरना ये जो टांगों पे खड़ा है ना, इसको तुड़वा के बाहर फेंकवा दूंगी, निकल। मैम साहब हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारा जो हक का पैसा हम आपसे वही तो मांग रहे हैं। और मैम साहब ऐसी बातें तो हम जा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा कोई देख के चला नहीं कि भगवान सब देख रहा है, वो आपको एक दिन आपको एहसास कराएगा, आपको भी ये दिन दिखाएगा। हम जा रहे हैं मैम साहब, लेकिन आप याद रखिएगा। गया 1 लाख रुपए, 2 महीने की सैलरी एक बार में। वाह, कितना बढ़िया है ना, कितनी अच्छी किस्मत है मेरी। मैं तो कहाँ दिए लेने गई थी और दिए के बहाने ही 1 लाख रुपए मिल गए। इसको क्या लगता है मैं पैसे वापस कर दूंगी? मेरे भी 100 काम है, मेरे ऊपर भी 100 जिम्मेदारियाँ, EMIs दो, ये लोन वो लोन, 100 काम है भाई। अब इससे पूरा काम कर लूंगी और इन 50,000 से जाऊंगी ट्रिप, और बाकी मुझे मेरी सैलरी तो मिलने ही वाली है। मैंने जो पैसा था क्योंकि हम तुमको दिवाली भी इतने सस्ते में दिए थे, सब कुछ दिए थे, इतनी मदद की थे मैम साहब की, कभी वो हमारी दिवाली खराब करी। हमारा पैसा कहाँ गया, हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? उनको हम कैसे अब अपने अम्मा का मिलान कैसे कराएंगे? हमारे अम्मा को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? हमारे लिए तो हमारी अम्मा ही सब कुछ है। मैम साहब हमारे साथ ऐसा क्यों किए? अरे ये तो बेचारा हर त्योहार पे यहीं ऑफिस के बाहर दुकान लगाता है, लेकिन ये रो क्यों रहा है? बहुत परेशान भी लग रहा है। एक काम करता हूँ, चल के देखता हूँ क्यों रो रहा है। हाँ, जितना पैसे लाएंगे, पैसे हम घर नहीं भेजें तो हमारी अम्मा को कुछ हो जाएगा तो हम कैसे रहेंगे? हमारे लिए तो हमारी अम्मा ही सब कुछ है, और ये सब भी हम छोड़ के नहीं जा सकते कि आखिरी टाइम पे अपनी अम्मा को देख ले। अब हम क्या करें? भगवान हमारी कुछ मदद अरे करो। क्या हो गया? अरे साहब जी, हम बड़े मुश्किल से कई सालों से पैसा इकट्ठा किए थे कि हाँ हमें कुछ ज़रूरत होगी तो हम उससे अपनी ज़रूरत पूरी कर सकेंगे। अरे शांत हो जाओ, पहले मेरी बात सुनो। ठीक है, पैसा इकट्ठा किया था, काम हो सके, लेकिन रो क्यों रहे हो भाई? क्या दिक्कत हो गई? साहब जी, ये सामने वाली कंपनी में एक मैम साहब रहती हैं, वो सुबह आए तो हमसे दिया ले रही थी। तो आज ना शनिवार था, तो हम दुकान लगाने में थोड़ा लेट हो गए, सामान वामान लाने में, तो बैंक बंद हो गया।
हमारी ना अम्मा की तबीयत बहुत गांव में खराब है, वो एडमिट है, उनका आज ऑपरेशन होना है। तो हम तो बैंक नहीं जा पाए, पैसे हम बैंक से नहीं भेजवा पाए। तो मैम साहब आए थे तो हम उनको दिए। तो हम सोचे मैम साहब को हम आते जाते रोज़ देखते रहते हैं, मैम साहब बहुत भली इंसान है। तो हम उनको ना भरोसे पे 1 लाख रुपया मैम साहब से हम दे दिए कि मैम साहब हमारे गांव में वो जो ऑनलाइन वाला नहीं बेचते हैं वो करा देंगे हमारे बाबू के अकाउंट में। लेकिन साहब जी अब मैम साहब कह रही हैं कौन से पैसे, कैसे पैसे। साहब जी हम कहते हमारी अम्मा कुछ हो जाएगा तो हमारी दिवाली और हम किस काम के। साहब जी अगर हमारी अम्मा ही नहीं रहेंगी तो। एक मिनट, तुम परेशान ना हो, इसी कंपनी में वो काम करती हैं? हाँ साहब जी इसी कंपनी में काम करते तो तुम अंदर जाके उनसे पूछे कि भाई मेरा पैसा क्यों नहीं दे रही हो? साहब जी हम गए थे, हम बोले कि मैम साहब बाबू का फोन आया है गांव से, अभी तक पैसे नहीं गए। वो कह के गई थी हम 15 मिनट में भेज देंगे। तो डॉक्टर बोला कि जल्दी पैसे दे दो तो ऑपरेशन करा दे। तो हम मैम साहब से पूछे तो मैम साहब कह रही कौन से पैसे, कैसे पैसे, और तुझ गरीब के पास 1 लाख रुपया कहाँ से आए। हम क्या करेंगे साथी, हम तो कहीं कि नहीं रहे, हमारी अम्मा ही हमारे लिए सब कुछ है। अच्छा एक काम करो, पहले तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वो ऐसा कैसे कर सकती है यार तुम्हारे साथ? तुम एक काम करो, मुझे लगता है तुमने गौरी को दिया होगा ये, ठीक है? मैं अंदर जाता हूँ अभी और तुम्हारे बाबूजी के अकाउंट में मैं तुरंत पैसा भिजवा रहा हूँ। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, और बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हारे बाबूजी के अकाउंट में पैसे पहुँच जाएंगे। वो फ़ोन देखो किसका आ रहा है, फ़ोन उठाओ जल्दी। साहब जी बाबू का फोन आ रहा गाँव से। बात करो। हेलो, हाँ बाबूजी पाए लगी। हाँ अरे नहीं हम ठीक हैं, वो ना अम्मा की थोड़ा तबीयत खराब है तो थोड़ा वह टेंशन हो रही है कि आप वहाँ अकेले हो, कोई है भी नहीं, और त्योहार टाइम हम यहाँ इतने दूर हैं। नहीं बाबूजी हम ठीक हैं ना। हाँ ला मेरी बात करो, बाबूजी ये साहब बात करिए। ठीक। हेलो, हाँ बाबूजी प्रणाम। हाँ हम ये कह रहे हैं, ये सामने वाली कंपनी के हम ऑनर हैं। हाँ तो एक काम करिए, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। वो पैसा क्या है ना कि थोड़ा बैंक का सर्वर का दिक्कत होता है तो पैसा थोड़ा लेट हो जाता है। बस 10 मिनट दीजिए, 10 मिनट में आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। हाँ जी बाबूजी, ये लीजिए बात करिए। हाँ बिल्कुल परेशान मत होइए। हाँ ठीक बाबूजी ठीक, हम आपका करें अभी थोड़ी देर में। ठीक पहले साहब भिजवा दो साहब। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अंदर जा रहा हूँ और तुरंत पैसे भिजवा रहा हूँ, ठीक है? आपका बहुत धन्यवाद। हाँ अरे ठीक है, बिल्कुल कोई बात नहीं। तुम इतने टाइम से हमारे कंपनी के बाहर काम करते हो, मैं तो तुम्हें बहुत टाइम से जानता हूँ, ठीक है? तुम आराम से बैठो, मैं जाके पैसा भिजवा रहा हूँ, ठीक है? बिल्कुल रोना धोना नहीं, एकदम आराम से पैसे भिजवा दे रहा हूँ। और पैसे की जरूरत हो तो तुम आके सीधे मुझसे बोलना, ठीक है? नहीं साहब उतने में हो जाएगा। हाँ ठीक है, मैं भिजवा रहा हूँ, बैठो आराम से बैठो। बस साहब जी भिजवा दे पैसे। साहब जी मैम साहब से बात कर ले, नहीं तो हमारा अम्मा कुछ हो जाए तो हम नहीं जी पाए, हम भी अम्मा के साथ चले गए। सैलरी से याद आया, मेरी सैलरी नहीं आई अभी तक यार। टाइम भी हो गया है, अब तो सैलरी मिल जानी चाहिए थी। चलो ये काम भी पूरा हो गया है और आदर्श सर को फाइल भी देनी थी तो वो भी दे आती हूँ और उनसे पूछ भी लूँगी कि अभी तक सैलरी क्यों नहीं आई। आदर्श सर, हाँ ये फाइल आपने कहा था ना कि सर मैंने पूरी रात जग के काम किया है। सर सही है ना काम? काम तो ठीक सर कोई इशू हो तो आप बता दीजिएगा, मैं अभी चेंज कर दूंगी, वरना फिर फाइल डिलीट हो जाती है, बहुत दिक्कत होती है बाद में। नहीं ठीक ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तुम जाओ। सर वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। क्या बात करनी? सर वो दिवाली आ रही है और सबकी सैलरी आ गई है, मेरी सैलरी अभी तक क्रेडिट नहीं हुई, कुछ इशू हुआ है, कुछ एनीथिंग, कोई प्रॉब्लम? देखो गौरी, अभी मैं मजाक में मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो एक काम करो, तुम अभी जा सकते हो। सर मैं मजाक क्यों करूँगी आपसे, आप मेरे फ्रेंड थोड़ी हो, और मेरा क्या हक बनता है आपसे, आप तो सर हैं सर, आपसे क्यों मजाक करूँगी? तो अगर मजाक नहीं कर रही तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 1 तारीख को सभी अकाउंट के लोगों की सैलरी में सभी एम्प्लॉय वही तो सर, सबको सैलरी मिल गई है, मुझे ही नहीं मिली है। मेरे को भी पहली बार लगा कि हर बार तो हमेशा टाइम पे, इवन हमेशा 1 डे बिफोर सैलरी रहती है, बट आज देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सैलरी सबके अकाउंट में जा चुकी है तो तुम भी यहाँ से जा सकती हो। सर ये देखिए मेरे अकाउंट में कोई क्रेडिट नहीं हुआ। तुम क्या कहना चाहती हो? हम लोग तुम्हारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं, तुमको सैलरी नहीं देते हैं? नहीं सर, आप ये क्या बोल रहे हैं, आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। मैं से इतना कह रही हूँ कि सर इस मंथ की नहीं आई है, हो सकता है कुछ अकाउंटेंट से मिस्टेक हो गई हो, आप एक बार चेक करा लीजिए। सर सैलरी नहीं आई है। तो तुम्हारा कहने का मतलब है तुमको सैलरी नहीं मिली? नो सर, मुझे सैलरी नहीं मिली। अच्छा, इस बार ना वो बात ऐसी हुई कि हम लोगों ने एक नई स्कीम निकाली थी। स्कीम?
स्कीम ये थी कि बाहर के जो गरीब लोग होते हैं हाँ। उनके थ्रू अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट दिलाई जाए। अरे सर क्यों मजाक कर रहे हैं मुझसे? मैं क्यों मजाक करूँगा? तुम्हें अरे- वो जो बाहर रामू जो दिया हुआ बेचता है याद है? पता है, जो अपनी कंपनी के जस्ट बाहर बेचता है। हाँ देखा है, आते जाते निकलते उठते हाँ, बैठते। उसी के थ्रू तुम्हें 1 लाख रुपए नहीं मिले? नहीं 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 मिले? अच्छा हाँ मिले थे, बट सर उसने मुझे वो पैसा देके कहा कि आप मेरे मम्मी पापा के अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो। मैं करने जा रही थी, फिर आपका काम करने लगी तो भूल गई अभी करना है उसका अकाउंट। बट सर वो तो उसके मम्मी पापा के पैसे थे, वो आप मेरी सैलरी थोड़ी दी। तो तुमने वो पैसे उसके अकाउंट में भेज दिए? सर मैंने आपसे कहा ना, मैं आपके काम के चक्कर में स्किप हो गया, बस मैं जा ही रही हूँ करने, मैं अभी कर ही रही थी। 1 मिनट, ये वेटिंग एरिया है, यहाँ पे तुम वेट कर रही हो। ये आता है, ये तुमसे बोलता है कि मैडम मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। तुमने दिए? नहीं दिए। और तुम क्या कर रही हो? देखो फ़ोन चला रही हो। उसके आने से पहले फ़ोन चला रही हो, उसके जाने के बाद भी फ़ोन चला रही हो। मेरा काम कब कर रही थी तुम ये बताओ? पहली चीज़ तो तुमने यही झूठ बोला, और दूसरी चीज़ तुम बोल रही हो कि तुम्हें टाइम ही नहीं मिला पैसे भेजने का। अरे टाइम तो तब मिलता ना जब तुम्हारी नीयत होती पैसे भेजने की। सॉरी गलती हो गई। मेरी बात सुनो पहले, तुमने कभी चाहा ही नहीं कि तुम पैसे भेज दो। तुम तो ये बोल रही थी ना कि वो पैसे से मैं ट्रिप पे जाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, तो तुम गई। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें परमानेंट छुट्टी देता हूँ। नहीं 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 सर तुम नहीं। जाओ, ट्रिप पे जाओ, घूमो टहलो, मौज करो, जहाँ जाना है जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर नहीं सर मेरे घर पे बहुत दिक्कत है, मेरी EMIs है, मेरे मम्मी पापा की तबीयत आपको तो पता ही है, पिछले महीने कितनी खराब हो गई थी, उनकी भी दवाई चल रही है। सर मैं सर नौकरी से मत निकालिए सर। तुम्हें अपने मम्मी पापा की टेंशन है, और तुमने ये नहीं सोचा कि अगर वो उसके मम्मी पापा या किसी की डेथ हो जाती है या कुछ उसको तकलीफ हो जाती है, तब उसका क्या होगा, उस पर क्या बीतेगी? सर बहुत बड़ी गलती हो गई सर, सो सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी सर। मैं उससे माफ़ी मांग लेती हूँ चल के। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम इस कंपनी से जा सकती हो। नहीं सर, अच्छा मैं उससे माफ़ी मांगती हूँ, अगर वो मुझे माफ़ कर देगा तो आप मुझे रख लीजिएगा, वरना आप मुझे मत रखिएगा सर। एक आखिरी चांस, सर आखिरी चांस देने की कोई बात ही नहीं होती। आखिरी चांस तुम्हारे वजह से वो गरीब आदमी, तुम्हें एक बार सोचने शर्म नहीं आई कि वो थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके, वो चंद पैसे इकट्ठे करते हैं किस लिए? ताकि ऐसी इमरजेंसी कोई उनके लाइफ में आए तो वो अपने फैमिली वालों को दे सकें, कुछ उनकी मदद कर सकें। लेकिन तुमने क्या किया, उसके पैसे ही मार लिए। अरे वो बेचारा वापस आया, तुमसे बोल रहा है कि मुझे पैसे दे दो, मुझे ये वो, लेकिन तुम्हें एक बार भी दया का भाव नहीं आया कि पैसे दे दूं। सर गलती हो गई, सो सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। देखो गौरी, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारी लालच है। अब तुम चाहती थी कि वो 1 लाख रुपए भी तुमको मिल जाए और ये पैसे भी मिल जाए, तो इसीलिए इसकी ज़रूरत ही नहीं है। सर मैं मान रही हूँ मुझसे गलती हो गई है, बट सर वो बहुत अच्छा इंसान है, मुझे माफ़ कर देगा। चल के उससे माफ़ी मांग लेती हूँ, वो मुझे माफ़ कर देगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर उसको कुछ हो जाता है, उसके मम्मी पापा को कुछ हो जाता है, तो कौन जिम्मेदार होगा? सर आप मुझसे हो गई गलती, प्लीज़ माफ़। तुम्हारे माफ़ी मांगने से क्या है, वो दोनों वापस आ जाएंगे। सर मैं उसको सॉरी बोल रही हूँ। 1 मिनट की कितनी वैल्यू होती है तुम्हें पता है गौरी? यस सर। तुमने तो उसके पैसे ले लिए, वो बेचारा रोते हुए बाहर गया, वो कितना परेशान था। अगर भगवान ने मुझे उसके पास नहीं भेजा होता तो आज तो अनहोनी हो जाती ना। सॉरी सर, गलती हो गई। तुम ये सोचो, वो अपने घर तक नहीं जा पाता, उसके पास तो इतने पैसे नहीं कि घर भी जा पाए। सर प्लीज़ माफ़ कर दीजिए सर, गलती हो गई। ये तुम्हारा जो हंसी मजाक और ये थोड़े से घमंड और लालच के चक्कर में जो सारी चीजें हैं ना, ये भी देखा करो किसके साथ कर रही हो आप। आई नो सर, गलती हो गई, सो सॉरी। चलो उससे माफी मांगो, अगर उसने माफ किया तो ही तुम इस कंपनी में रहोगी, वरना तुम्हें इस कंपनी से जाना होगा। ठीक है सर ठीक है, वो अच्छा इंसान है, मुझे माफ़ कर देगा। साहब जी आपने पैसे नहीं भिजवाए क्या? पैसे पहुंच गए तुम्हारे बाबूजी के अकाउंट में, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, एक बार फोन करके पूछ लो। हेलो, हाँ बाबू पैसे आ गए? अम्मा चली गई ऑपरेशन में? ठीक आप अच्छे से करा लो, हम कल सुबह वाली ट्रेन से आ जाइए। ठीक बा, पाए लगे, आप अच्छे से कराओ। ठीक बा साहब जी पैसे चले गए, अम्मा ना ऑपरेशन में भी चली गए। साहब जी बहुत बहुत अरे तुम धन्यवाद। बिल्कुल परेशान मत हो, वहाँ के जो डॉक्टर हैं
वो मेरे जान पहचान के थे, मैंने उनसे भी बात कर ली और तुम्हारे बाबूजी के अकाउंट में मैंने 1.5 लाख रुपए भेज दिए। साहब जी, हाँ लेकिन हमारे तो 1 लाख। कोई दिक्कत नहीं है, 50,000 जैसे कुछ और जरूरत पड़ी, दवाई ववाई लेनी पड़ी तो तुम ले लेना। एक काम करो, ये दिया हुआ जो है अभी कहाँ लेके जाओगे? ऑफिस के बाहर जो जगह पड़ी है वहीं ले जाके अंदर रूम में रख देना, और तुम्हारी ट्रेन की टिकट भी मैंने करवा दी है, वहीं से ले लेना चपरासी से और चले जाना, ठीक है? और हाँ, एक और चीज़, ये काम करो, ये कुछ पैसे हैं। अरे नहीं साहब, आप इतने हमारी मदद कर दो, यह हमारे लिए अरे, बहुत। पैसा पकड़ो, बताएं, ये पैसा पकड़ो, तुम इतने टाइम से ईमानदारी से काम कर रहे हो, अब तुम्हारी मदद करना ना, ये मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है, और तुम्हारी मदद करके मैं कोई अच्छी चीज़ नहीं कर रहा हूँ, तुम भी इतनी मेहनत से काम करो। और गौरी, मैंने क्या बोला था तुमसे, माफ़ी मांगो। भैया मुझसे गलती हो गई, मैं इतना मेरा पैसा देख के लालच में आ गई थी। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैम साहब, आप पैसे देख के लालच में आ गई, अच्छी बात है, लेकिन ठीक है, सबको पैसे देख के लालच आता है, लेकिन मैम साहब आपको मजबूरी भी समझनी चाहिए, वो कितने मेहनत से पैसे ला रहा है और किस लिए पैसे ला रहा है। मैम साहब आपको ये भी तो देखने, आप ना हमारे ये सारे पैसे रख लेते, हमको कोई दिक्कत, आप हमारी ये दिया दिवाली सब रख ली, लेकिन मैम साहब ये जो पैसे थे ना हमारी अम्मा के इलाज के लिए थे। मैम साहब आपको समझना चाहिए। मुझसे गलती हो गई भैया, मैं मान रही हूँ, आपकी जो मदद हो पाएगी मैं करूँगी। आपके बाबूजी के अकाउंट में मैंने भी 20,000 रुपये डाल दिए हैं। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मैम साहब आप कितनी मदद करोगी वो तो हम देख लिए, ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, अब तुमने जो करना था तुम कर चुकी हो, अब एक काम करो, तुम यहाँ चले जाओ, तुमको मैंने ऑफिस से निकाल दिया है। नहीं भैया, इनको बोलिए ना सर को, सर मेरे भी घर वाले हैं, दिवाली है, मैं क्या करूँगी, मेरी नौकरी चली गई। मैं मानती हूँ आपके साथ मैंने गलत किया, पर मेरी नौकरी मत। अगर तुम्हें इतनी परवाह होती है अपने घर वालों की ना, तो किसी का पैसा ऐसे तुम खाते नहीं। तुमको एक बार सोचना चाहिए था, वो गरीब इंसान इतनी मेहनत से दिया बेच रहा है, और दिए में कितनी कमाई होती है। मैं मान रही हूँ सर, मुझसे गलती हो गई, पर मैंने आज तक कभी कुछ पहली बार बहुत पहली और आखिरी गलती थी, बहुत बड़ी गलती है। बस भैया प्लीज़ उनको सर को बोलिए ना कि मुझे नौकरी से ना निकालें भैया, प्लीज़। साहब जी ना निकालिए काम से, इनके त्योहार टाइम है, मैम साहब भी बता रही हैं घर पे अकेली हैं कमाने वाली। साहब जी देख लीजिए प्लीज़ सर, अब तो मैंने माफ़ी मांग ली है, मैंने इवन भैया के अकाउंट में 20,000 रुपये भी डाल दिए हैं। ठीक है, एक कुछ सीखो, इतनी बड़ी, इतना सब कुछ किया तूने उसके साथ, उसके बाद भी वो तुमसे माफी, तुमको बोल रहा है कि माफ करने को। मैं मानती हूँ, और मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, मैंने आपके साथ जो भी करा, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम जाओ ऑफिस में, सॉरी सर। जाओ। ये कह रहे हैं बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, और पैसे जो है ले जाओ आराम से, और देख लो जो भी दिक्कत हो दोबारा मुझे फोन कर लेना, ठीक है? साहब जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे लिए इतना किए, आप हमारा पैसा ही लौटा दिए हमें, यही हमारे लिए बहुत है। साहब जी आज के टाइम में ये जो कलयुग का जमाना चल रहा है, इसमें तुम अपनी माँ के लिए इतना सोच रहे हो, इतना कर रहे हो ना, यही बहुत चीज़ है। आज के टाइम में लड़के क्या करते हैं, उनकी माँ बुढ़ी हो गई या बीमार हो गई तो उनको ले जाके कहीं वृद्धाश्रम या कहीं भी ऐसे छोड़ देते हैं। तुम इतना कर रहे हो ना, यही देख के मेरा मन गदगद हो गया। आज इस टाइम मेरी माता जी मेरी दुनिया में नहीं है, मेरे साथ नहीं है, तो कम से कम मैं तुम्हारी माँ की मदद करके समझूंगा कि मैं अपनी ही माँ की मदद कर रहा हूँ। तो एक काम करो, तुम आराम से जाओ, और वहाँ से आने के बाद एक बार मुझसे जरूर मिलना, मैं यहाँ पे तुम्हें कोई ना कोई नौकरी दे दूंगा, ठीक है? साहब जी नौकरी मिल जाएगी? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक साहब, हम चल, हमारा ना ट्रेन है। ठीक ठीक, आराम से जाओ। ठीक साहब, नमस्ते। ठीक। बेचारा इतनी मुश्किल से अपनी माता जी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है, और गौरी ने बताओ इतना। चलो ठीक है, अब जाके वो आराम से इलाज कर लेगा, बस भगवान इसकी माँ को अच्छे से इलाज हो जाए। चलो ठीक है।